हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से ए रूट 34 मीटर लॉन्ग लेडर weighing 10 kg lean on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meter away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW upon FF will be. And our options are: option A 6 upon under root of 110, option B 3 upon under root of 113, option C 3 upon under root of 109, and option D 2 upon under root of 109. So the key concept used here is equilibrium, right? And we know equilibrium में क्या होता है, हमारे पास कंडीशन that is F net equal to 0 and tau net that is torque equal to क्या होता है, 0 होता है, right? सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास ये लीडर है जो कि वॉल क्या है, इसका फ्रिक्शनलेस है, एंड फ्लोर क्या है, फ्लोर के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया, सो हम इसे फ्रिक्शन या रफ हम मान लेंगे, राइट? सो हमें पता है कि जब भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है डेट इज परपेंडिकुलर टू द वॉल लगता है, सो NW से इसे डिनोट करते हैं एंड इसे NF से डिनोट कर देते हैं, एंड द फ्रिक्शन फोर्स लेट से इस डायरेक्शन में F लग रहा है, राइट? सो हम इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं या इस डायग्राम से बता सकते हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स देखें सो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज NW इक्वल टू F. सो हम NW इक्वल टू F ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो द फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन क्या होता है, एक सबका क्या होता है, 0 के बराबर होता है. सो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रहे हैं डेट इज NW एंड F लग रहे हैं. सो ये दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा. एंड यहाँ पे हम डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट? एंड नाउ यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, राइट? सो हम यहाँ से कह सकते हैं NF इक्वल टू mg. These are the two equation we have right now. This is, let's say, first and this is second. Now let's balance the torque, right? ये हमारा लेडर है, ये हमारा रूफ है, वॉल है, एंड दिस इज फ्लोर, राइट? F ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, that is normal due to the floor, and this is the normal from the wall, and this is the mg, राइट? सो लेट्स हम इस पॉइंट डेट इज बॉटम पॉइंट के अलॉन्ग क्या निकालते हैं, हम टॉर्क निकालते हैं, राइट? सो हम लिख सकते हैं टाउ बॉटम इक्वल टू हमें पता है कि अगर जिस पॉइंट के थ्रू अगर हम टॉर्क निकालें उस पॉइंट से जितने फोर्सेज जाएंगे उस सब सारे का टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, राइट? सो यहाँ से हम देख सकते हैं केवल 2 फोर्सेस का टॉर्क आएगा, डेट इज mg एंड NW. सो यहाँ से हम टॉर्क लिख सकते हैं डेट इज NW इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पता है लेंथ इसका क्या, डेट इज √34, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल क्या है, डेट इज 3 मीटर, राइट? सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेट इज 5 मीटर, राइट? सो हम यहाँ से लिख सकते हैं NW इंटू 5 माइनस mg इंटू डेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेट इज 3/2, राइट? क्यों, क्योंकि ये क्या है, आधा से ही गुजरेगा ना, क्योंकि mg तो मिड पे लगता है, ये पूरा डिस्टेंस 3 है, सो इसका आधा 3/2, राइट? हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में सो टाउ नेट क्या होगा, 0 होगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं mg 3/2 इक्वल टू NW 5. इंटू 5. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं NW इक्वल टू 3mg/10, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ NW. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. नाउ हमें पता है कि रिएक्शन फोर्स क्या होता है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, राइट? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड दिस इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. सो हम जानते हैं रिएक्शन फोर्स इस केस में क्या होता है, दैट इज दिस इज द रिएक्शन फोर्स. सो हम यहाँ से रिएक्शन फोर्स क्या लिखते हैं, डेट इज √(n² + f², राइट?
सो हमें क्वेश्चन में जो वॉल दे रखा है, ये लेडर दे रखा है एंड ये वॉल है एंड क्या है, ये सरफेस है। सो हमें पता है कि वॉल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। सो यहाँ पे केवल एंड केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज NW। सो वॉल के लिए जो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है केवल एंड केवल NW की वजह से लग रहा है। सो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स ड्यू टू वॉल क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NW, राइट। सो नाउ बॉटम पॉइंट में क्या हो रहा है, बॉटम पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज NF एंड F, राइट। सो इस पॉइंट के लिए रिएक्शन फोर्स क्या होगा, दैट इज FF इक्वल टू अंडर रूट ऑफ NF स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, राइट। एंड नाउ हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है दैट इज FW अपॉन FF, राइट। सो यहाँ से हम लिख देंगे दैट इज NW अपॉन अंडर रूट ऑफ NF स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। नाउ अब हम सिंपली सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो हमारे पास FW अपॉन FF आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 mg/10 अपॉन अंडर रूट ऑफ NF क्या है हमारे पास, दैट इज mg एंड F किसके बराबर है, दैट इज NW के इक्वल। सो हम इसे लिख देंगे, इसे भी सॉरी ये होल स्क्वायर होगा एंड ये 3 mg/10 का होल स्क्वायर होगा, राइट। सो दिस इज द FW अपॉन FF। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। सो mg कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस mg होल एंड होल स्क्वायर mg इसमें से कॉमन लेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास FW अपॉन FF आ जाएगा, डेट इज 3/10, राइट, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3/10 का स्क्वायर, राइट, डेट इज 3/10 रूट। इसे स्क्वायर करेंगे तो डेट इज 9 अपॉन 100 एंड एलसीएम लेंगे। सो क्या आ जाएगा, 109 इंटू 1/10। सो यहाँ से यहाँ 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ से FW अपॉन FF आ जाएगा हमारे पास, सॉरी दिस इज FF, राइट, दिस इज FF। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 109, राइट। So our final answer is that is option C, right. Hope you understood it well. All the best.